सो आ गया। स्वागत है आप लोगों का आज की हमारे इस वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 का पार्ट 2, जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। इसका जो पहला पार्ट है इस फर्स्ट फ्लाइट, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, तो जिसका लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन, और जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोज़ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं अगर आपने उन्हें नहीं पढ़ा है या समझ में नहीं आई है तो। स्टोरी को स्टार्ट करें उससे पहले यहाँ पे जो ऑथर हैं, जो इस कहानी के जो लेखक हैं फ्रेडरिक, उनके बारे में कुछ डिटेल्स हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टोरी मिस्टीरियस है क्योंकि जो इसके राइटर हैं वो अपनी मिस्टीरियस रहस्यमयी स्टोरीज़ के लिए ही जाने जाते हैं, और ये कहानी भी इन्होंने बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से लिखी है। कहानी एक पायलट के बारे में है जो अपने परिवार के पास जा रहा है, बट सडनली अचानक रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटनी है जिसमें वो फंस जाता है, और अंत में वो उससे बाहर तो निकल जाता है, लेकिन कहानी एक क्वेश्चन छोड़ देती है कि जिसने इसकी मदद करी उस समस्या से बाहर निकलने में, क्या सच में वहाँ पर कोई था या इसके मन की कल्पनाएं थी। स्टोरी हम पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर आपको पता चल जाए कि वहाँ पे सच में कोई दूसरा प्लेन था या फिर सब कुछ इनके मन की कल्पना थी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब शुरू करेंगे चैप्टर की इस वीडियो को। सो ब्लैक एरोप्लेन इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ पायलट। तो मिस्टीरियस कहानी है, लिखी गई है किनके द्वारा पता चल चुके हैं, और ये इर्द गिर्द घूमती है एक पायलट की। The narrator of the story is a pilot who wanted to be with his family and enjoy a wholesome breakfast with them in England. जो कथावाचक है, जो कहानी को सुनाने वाला है, वो खुद वो पायलट है, और वो अपने परिवार के पास पहुंचना चाहता है जिससे कि सुबह का जो नाश्ता है वो अपने परिवार के साथ इंग्लैंड में कर सके। He had to fly from France to England. उसे उड़ करके अपना प्लेन लेकर जाना था फ्रांस से इंग्लैंड, टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए। वंस ही क्रॉस्ड पेरिस, जैसे ही वो पेरिस को पार करता, ही केम अक्रॉस द स्ट्रोम क्लाउड दैट लुक्ड लाइक अ ब्लैक माउंटेन। वो ऐसे बादलों में पहुंच जाता है जो काले हैं, जो बिल्कुल पर्वत की तरह नजर आते हैं। हाउ एवर, जैसे तैसे, ही फ्लू थ्रू द क्लाउड्स, वो उन क्लाउड्स के बीच से, उन काले काले बादलों के बीच से उड़ करके जाना चालू ही करता है। उड़कर जाना मतलब प्लेन से जाना चालू करता है। एंड सून रियलाइज, और जल्दी उसे एहसास हो जाता है दैट एवरीथिंग अराउंड हिम हैड टर्न कम्प्लीटली ब्लैक, कि उसके चारों तरफ जो कुछ भी है सब कुछ जो है काला होता जा रहा है। नथिंग वॉज विजिबल, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था टू हिम आउटसाइड द एरोप्लेन, प्लेन के बाहर। एज ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इट, और उसने अपने प्लेन पर नियंत्रण भी खो दिया था। लॉस्ट कंट्रोल मतलब उसने अपना नियंत्रण खो दिया। सडनली, अचानक, ही नोटिस्ड दैट देयर वॉज अनदर एरोप्लेन, अचानक ही उसने ध्यान दिया कि उन बादलों के बीच में एक और हवाई जहाज है, विद नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, जिसकी विंग्स पर भी कोई लाइट्स नहीं है। द पायलट ऑफ दैट एरोप्लेन वेव्ड हिज हैंड एंड सिग्नल्ड हिम टू फॉलो। जो दूसरा प्लेन इसको नजर आया, उसके अंदर का जो पायलट है वो अपना हाथ हिलाते हुए इसे इशारा करता है, इसे संकेत देता है कि मेरा पीछा करो। ही ब्लाइंडली followed the other pilot since the radio signals of his plane were not reachable. ये आंखें बंद करके उस दूसरे प्लेन का पीछा करना चालू कर देता है जब तक कि इसके जो सिग्नल हैं वो पूरी तरह से इसके प्लेन में आने ना लग जाए। देखा होगा आपने प्लेन वगैरह में, मूवी में जो पायलट होता है वो अपने कंट्रोल रूम से लगातार बातें कर रहा होता है। एक छोटा सा सीन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे हेलो, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो पप्पा, मैं सुन रहा हूँ। अरे गधेड़ा तू नहीं रे। हेलो, अरे हेलो, 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 हेलो। ओके, सो जब तक ये उसका पीछा करता रहता है जब तक कि कंट्रोल रूम के जो सिग्नल है इसके प्लेन के आ नहीं जाते हैं। एंड इवन द फ्यूल टैंक वॉज लो, इसके फ्यूल जो टैंक था उसमें भी फ्यूल बहुत कम था। सून ही पास्ड थ्रू द डार्क क्लाउड्स एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे विद द हेल्प ऑफ अदर पायलट। और उसके बाद इन काले बादलों को पार करते हुए ये सेफली अपने प्लेन को नीचे रनवे पे उतार देता है उस दूसरे पायलट की मदद से। अपॉन लैंडिंग, उतरने के बाद, ही इंक्वायर्ड एट द रिसेप्शन, ये जाके जानकारी लेता है रिसेप्शन पे, अबाउट हुम द अदर पायलट, कि वो दूसरा पायलट कौन था, हु हेल्प्ड इन सच अ क्रिटिकल सिचुएशन, जिसने इसकी इस नाजुक हालत में मदद करी। एज ही वॉन्टेड टू थैंक हिम फॉर सेविंग हिज लाइफ, क्योंकि ये जो है उसे धन्यवाद करना चाहता था अपनी जान बचाने के लिए। बट द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन इन द नाइट स्काई अदर दैन हिज एरोप्लेन। और वो जो महिला वहाँ रिसेप्शन पे है वो इसको बताती है कि वहाँ पर उस पूरे बादलों में, वहाँ पर आपके अलावा और कोई भी एरोप्लेन नहीं था।
तो है ना कहानी काइंड मिस्टीरियस कि एक प्लेन जो इसको उस पूरी सिचुएशन निकाल के बाहर ले आता है और अंत में पता लगता है कि वहाँ पर तो कोई प्लेन था ही नहीं। अब ऑब्वियसली सी बात है, मेरा ये मानना है कि वहाँ पे हो सकता है कोई और प्लेन हो, क्योंकि उसकी भी लाइट्स नहीं जल रही थी, उसके भी सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। तो ऑब्वियसली सी बात है कि इनके भी सिग्नल्स नहीं जा रहे थे। लेकिन फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि फिर वो प्लेन गया कहाँ। ठीक है, तो कहानी मिस्टीरियस है, इसको हम मिस्टीरियस एंड पर ही छोड़ देंगे। आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है। ठीक है, ओके। और अगर वहाँ पे प्लेन नहीं था तो फिर वो क्या था जो उसको निकाल के बाहर ले आया। अब पढ़ते हैं चैप्टर की पॉइंट्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर्स बड़ी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऊपर की कहानी समझ ली, अब की पॉइंट को समझते हैं। वंस द राइटर वॉज इन हिज ओल्ड डकोटा एंड इट वॉज 1:30 in the morning. He was flying over France and going to England. एक बार लेखक डकोटा में था, वहाँ पर 1:30 मॉर्निंग यानी कि रात के 1:30 का समय है, बट वहाँ पे एक आया, ही वॉज फ्लाइंग ओवर द फ्रांस, वो फ्रांस के ऊपर से उड़ के इंग्लैंड को जा रहा था। आफ्टर इन्फॉर्मिंग द पेरिस कंट्रोल दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड, उसने जो पेरिस कंट्रोल है वहाँ पे खबर दे दी कि भाई मैं इंग्लैंड को जा रहा हूँ। ही टर्न हिज प्लेन 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड, उसने अपने प्लेन को जो है 12 डिग्री वेस्ट पश्चिम की तरफ मोड़ दिया ताकि वो इंग्लैंड को जा सके। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ टेकिंग ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, वो ऐसी कल्पना कर रहा था, स्वप्न देख रहा था कि वो पहुँच कर अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहा है, क्योंकि वो सुबह पहुँच जाएगा। सडनली ही सा स्ट्रोमी ब्लैक क्लाउड्स बिफोर हिम, अचानक तभी उसको अपने सामने काले घने बादल नजर आए। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर अवे एंड ही हैड नॉट इनफ फ्यूल, सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म। उसने एक बार को फैसला किया कि क्यों ना भाई वापस पेरिस को लौट चलें, लेकिन पेरिस जो है 150 किलोमीटर पीछे था और उसके बाद इतना फ्यूल नहीं था। तो उसने फैसला किया कि वो इन्हीं बादलों से होकर के जाएगा और उन बादलों को वो घूम कर भी नहीं जा सकता था। इन द मिडिल ऑफ स्ट्रोम ही कुड नॉट सी एनीथिंग एंड ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट लाइक कंपस, रेडियो, ETC स्टॉप्ड वर्किंग। जैसे उस तूफानी बादलों के बीच में पहुंचता है, उसे ना ही तो कुछ नज़र आता है और साथ साथ जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्लेन के अंदर, जो कंपस है, जो रेडियो है, वो सब काम करना बंद कर देते हैं। सडनली ही सा अनदर एरोप्लेन विदाउट लाइट्स, अचानक तभी इसको एक और प्लेन नज़र आता है उन बादलों के बीच में, जहाँ पर कोई लाइट नहीं जल रही, उस प्लेन में भी किसी प्रकार कोई लाइट नहीं जल रही है। इट्स पायलट आस्क्ड हिम टू फॉलो, जिसका पायलट जो है वो इसको इशारा करता है कि मुझे फॉलो करो। आफ्टर हाफ एन आवर, तकरीबन आधे घंटे बाद, ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड फाउंड अ रनवे, और आधे घंटे बाद तकरीबन ये उन बादलों से निकल के बाहर आ जाता है और उसको एक रनवे नज़र आता है। नाउ ही वॉज सेफ एंड हैप्पी, अब ये सुरक्षित था और खुश भी था। He wanted to thank the pilot who helped him, but no one was there. ये चाहता था उस पायलट को धन्यवाद करना, लेकिन इसको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। He went to the control room and asked the woman who was on duty about the pilot. वो वहाँ कंट्रोल रूम में जाता है, वहाँ पर जो रिसेप्शन पे महिला है उससे पूछता है कि आखिर वो कौन व्यक्ति था जो पायलट था। द वुमन लुक्ड एट द राइटर सरप्राइजिंगली, जो महिला है वहाँ पे कंट्रोल रूम में, वो राइटर को जो है आश्चर्य से देखती है, लाफ्ड, हंसती है, एंड टोल्ड, और बताती है, देयर वॉज नो अदर प्लेन इन द रडार, कि वहाँ पर रडार में कोई और दूसरा प्लेन नोटिस किया ही नहीं गया है। द राइटर वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज, और जो लेखक है वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि आखिर ये हुआ कैसे, आखिर उसकी जान बचाई किसने। ठीक है, तो कहानी फिर से मिस्टीरियस है, हमने समरी में भी देख लिया, यहाँ पॉइंट टू पॉइंट में आपको एक चीज़ अच्छे से समझा चुका हूँ। दोनों तरीके से हम कहानी को समझ चुके हैं। ये की पॉइंट आप लर्न कर सकते हैं, जहाँ से आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं ईजिली। और ये वर्ड मीनिंग्स हैं चैप्टर को समझने के लिए बहुत सारी, तो आपकी हेल्प करेंगी। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आखिर क्या था वहाँ पर, सच में कोई प्लेन था या नहीं था, और अगर वहाँ पर प्लेन नहीं था तो जान बचाई किसने। ठीक है, और स्टोरी अगर समझ में आई हो, वीडियो पसंद में आई हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इन नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएंगी और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ लर्न कर सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के लिए। और चैप्टर की वीडियो भी देख लेना, बहुत मस्त तरीके से हम यहाँ पे चैप्टर को समझा रहे हैं, आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम मैथ की वीडियोस, हम बाकी सभी सब्जेक्टों के वीडियोस यहाँ पे लाते रहते हैं, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी, तो चैनल को एक बार ज़रूर चेकआउट करना। मैं मिलूँगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।